हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करेंट अफेयर्स फंडा। और आज हम देखेंगे द ब्लेम गेम बिटवीन यूएस एंड चाइना। फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप अगर अपडेटेड हैं तो आप देख रहे होंगे कि जो दो कंट्रीज़ के बीच में ब्लेम गेम चल रहा है कि बेसिकली कोरोना वायरस का ओरिजिन किसके कारण हुआ और किस कंट्री में हुआ और फिर उसका स्प्रेड पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। ओके, तो इस ब्लेम गेम की चर्चा हम इस पर्टिकुलर वीडियो में करेंगे, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द लेक्चर। सबसे पहले फ्रेंड्स, जो ब्लेम गेम चल रहा है उसका एक ये पर्टिकुलरली पिक्चर डिपिक्ट कर रहा है कि बेसिकली यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं दोनों एक दूसरे का फॉल्ट कि बेसिकली ये फॉल्ट किसका है और ये जो वायरस है ये किसकी वजह से कहाँ पे हुआ है और इसके पीछे किसका हाथ है और कौन सी कंट्री इस पर्टिकुलर वायरस के पीछे है या उनका हाथ है। ओके, तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे एक पॉलिटी सीरीज चल रही है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन की गई है, तो प्लीज़ चैनल पे जाइए और वहाँ प्लेलिस्ट पे से आप देख सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि बेसिकली चाइना इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। ठीक है, इस पर्टिकुलर पैंडेमिक के पीछे चाइना का हाथ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका हम टाइमलाइन देखेंगे कि जनवरी 25 2020 को सब कुछ ठीक था अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप। क्यों ये ठीक था? क्योंकि जो वुहान है, चाइना में वुहान का जो हुबली प्रोविंस है, वहाँ पे इस वायरस का ओरिजिन हुआ अप्रॉक्स 2019 दिसंबर में। ठीक है, और ये वहाँ पे था, पर्टिकुलर एरिया में था, और वो ये कह रहे थे कि हाँ, चाइना विल कंटेन इट एज दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। ओके, और उनके एफर्ट्स को यहाँ पे अप्रिशिएट किया जा रहा है। ठीक है, और इन पर्टिकुलर ऑन बिहाफ ऑफ अमेरिकन पीपल, वो थैंक यू भी कहा उन्होंने चाइना के प्रेसिडेंट को। क्यों ऐसा ये उस समय इसलिए कह रहे थे क्योंकि बेसिकली पर्टिकुलर चाइना के रीजन में था और वो सोच रहे थे कि हाँ, इसका कंटेनमेंट वो कर सकते हैं। बट अब सिचुएशन यहाँ पे चेंज हो रही है। यहाँ पे पिक्चर क्यों चेंज हो रही है कि आफ्टर 2 to 3 months ये पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूएस ऑल्सो। ठीक है, तो जो डोनाल्ड ट्रंप अप्रिशिएट कर रहे थे यहाँ पे चाइना के एफर्ट्स को, वो कुछ दिन बाद अब ब्लेम गेम की स्ट्रैटेजी में आने लगे कि नहीं, ये आपकी वजह से हुआ और आपने इसे फैलाया, आपने इसे ठीक से कंटेन नहीं किया। प्लस WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ही इज दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ओके, तो बेसिकली इन्हें स्केपगोट बनाया गया और दोनों जो कंट्रीज़ है, यूएस और चाइना, ये ब्लेम गेम कर रहे हैं कि आपकी वजह से हुआ और ये आपकी वजह से हुआ। ओके, तो फिर व्हाट डोनाल्ड ट्रम्प सेड, डोनाल्ड ट्रम्प ने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए किस पे, चाइना पे, और एट द एंड उन्होंने ये भी कह दिया इस वायरस का नाम कोविड-19 नहीं, चाइनीज़ वायरस होना चाहिए। ओके, और फिर WHO ने ये कहा कि आप प्लीज़ मतलब एक पर्टिकुलर एरिया को लिंक ना कीजिए ताकि वहाँ जो रिस्क होता है स्टिग्मेटाइजेशन का, वो रिस्क बढ़ जाता है, लोगों के दिमाग में स्टिग्मा फैल जाता है। ओके, और हाउएवर द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने भी सेवरल टाइम्स डिफरेंट डिफरेंट फोरम्स में कहा कि ये चाइनीज़ वायरस है और बेसिकली कुछ ने कहा ये वुहान वायरस है। ओके, तो अब इसको मतलब इसका काउंटर पॉइंट चाइना ने ये कहा कि चाइना रिटेलिएटेड एंग्रली एज दे सेड दैट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रेफर्ड द वायरस एज चाइनीज और वुहान वायरस। तो ये बेसिकली बहुत निंदनीय है और ही शुड टेक केयर ऑफ हिज बिजनेस रादर देन स्टिग्मेटाइजिंग एनी एरिया, किसी भी कंट्री या किसी भी पर्टिकुलर एरिया को के बारे में ऐसा कहने से। ठीक है, जस्ट बिकॉज ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो कोविड-19 का पहला केस है वो चाइना की किसी सिटी में हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसे चाइना ने किया है, चाइना ने फैलाया है, ये चाइना का कहना है। ठीक है, हाउएवर मतलब जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने ये कहा, किसकी, चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने ये कहा, अब ये ब्लेम यहाँ पे ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है ये आप देख लीजिए कि ये बेसिकली कॉन्स्पिरेसी है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है अलेजिंग दैट जो यूएस की आर्मी है उनके द्वारा उनके पर्टिकुलर कंट्री के अंदर या उस पर्टिकुलर रीजन में इस वायरस को मतलब मतलब इसे जनरेट किया गया या फिर वहाँ पे फैलाया गया। ये किसके, ये चाइना बोल रहा है कि यूएस ने ऐसा किया है, और जो यूएस बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि इन्होंने यूएस ने ये कहा कि चाइना ने लैब में से प्रिपेयर किया है या फिर ये अंडरग्राउंड टेस्टिंग वगैरह कर रहे थे। तो दिस दिस टाइप ऑफ ब्लेम गेम ये अभी तक चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो उनके जो यूएस के जो सेक्रेटरी हैं माइक पोम्पियो, उन्होंने भी कही है, उन्होंने भी कहा है कि मतलब जो इसका जो स्प्रेडिंग हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ डिसइन्फॉर्मेशन जो चाइना फैला रहा है, उसकी वजह से भी इसका एक लार्ज आउटब्रेक हुआ। ठीक है, अब इसको कैसे रिटेलिएट किया डोनाल्ड ट्रंप ने, इसको रिटेलिएट किया कैसे कि उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ही वुड नॉट प्रोवाइड एनी फंडिंग टू WHO। जैसा कि WHO का कहना है, जब WHO की अगर आप वेबसाइट देखेंगे तो वहाँ पे ऑलमोस्ट $450 मिलियन की फंडिंग आती है यूएस से, और उसी के काउंटर में $42 मिलियन की फंडिंग आती है चाइना से। तो इन कंपैरिजन जो यूएस की फंडिंग है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये फंडिंग को स्टॉप करने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चाइना मतलब इस ये क्या कर रहा है, ये एक स्ट्रैटेजी प्ले कर रहा है कि वो 100 200 400 500 लोगों को ये बता देंगे कि वायरस फैल गया, और उससे फिर WHO से बहुत ज़्यादा फंडिंग ले लेगा उस पर्टिकुलर जो यूएस फंड कर रहा है। ठीक है, यूएस के पैसे को यहाँ चाइना अननेसेसरली यूज़ करेगा, ये कहना है
जो डोनाल्ड ट्रंप है प्रेसिडेंट उनका, कि ये जो WHO ये चाइना सेंट्रिक अप्रोच फॉलो कर रहा है, जस्ट बिकॉज इन्होंने मतलब मिसमैनेज किया और जो स्प्रेड है उसे कंटेन नहीं कर पाए, और उन्होंने इस वायरस को हल्के में ले लिया और इसे पर्टिकुलरली ट्रीट नहीं कर पाए। ठीक है, बेसिकली ये बात तो सही है कि चाइना ने इस वायरस को बहुत हल्के में ले लिया था, क्योंकि जब ये इनिशियली वहाँ पे हो रहा था तब वो सोचे नहीं थे कि इसका जो इम्पैक्ट है इतना ग्रेव होगा। ठीक है, और इनिशियल स्टेज पे इसको बहुत हल्के में ले लिया, और जब ये स्प्रेड बढ़ने लगा या फैलने लगा तब उन्होंने कुछ स्टेप्स उठाए जो कि मतलब उतने कारगर नहीं थे, और आने वाले समय में ये वायरस बहुत ही ज़्यादा डेडली वायरस के रूप में उभर के आया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जैसा कि आप देखें फिर एक रिएक्शन आया किसकी तरफ से, चाइना की तरफ से, जहाँ ये कह रहे हैं कि दे शुड करेक्ट द मिस्टेक्स। किसको कह रहे हैं ये, यूएस के प्रेसिडेंट को कह रहे हैं कि वो कोई भी अप्रोप्रिएट बयान ना दें, ठीक है, अगेंस्ट चाइना। और उन्होंने ये कहा कि ये एक पॉलिटिकल इररिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस इनकॉम्पिटेंसी शो कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि वो ऐसे बयान देते हैं। तो इससे जो इस वायरस का जो फियर है वो जनता के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और विच इज़ वेरी डेडली इन द कमिंग फ्यूचर। अब अगर देखें जो रिलेशंस हैं रिगार्डिंग ट्रेड की भी बात करें या ग्लोबल ट्रेड की बात करें, तो ये बहुत समय से है, ये जग जाहिर है कि ये 2 कंट्रीज़ के बीच में एक ट्रेड वॉर चल रहा है बहुत समय से, ठीक है? अगर आप कहें ट्रेड वॉर रिलेटेड टू फेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस, लाइक जो डोनाल्ड ट्रम्प ने यहाँ पे चाइना के जो स्टील का इम्पोर्ट होता है उस पे जो टैरिफ्स लगाए, ठीक है? या फिर उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो थेफ्ट कहा कि ये जो चाइना कर रहा है, ठीक है? और जो एक परसेप्शन डेवलप किया पूरे वर्ल्ड में कि चाइना जो एक मतलब बिग ब्रदर का रोल फ़ॉलो करता है, कि मतलब अपने आप को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बताता है, तो उसे काउंटर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी ट्रम्प के द्वारा यहाँ पे खेली गई। ओके, और जैसा कि आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो 2020 में इलेक्शंस भी हैं, तो बेसिकली जो ब्लेम गेम है ये काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकता है आने वाले समय के लिए। ओके, तो सारी चीज़ें ठीक चल रही थी, कुछ चीज़ें ईज़ भी हो गई थी, बट आफ्टर दिस पैंडेमिक ये चीज़ें और वर्स्ट होती जा रही हैं, और धीरे-धीरे आगे देखते हैं ये कैसे किस प्रकार का रूप लेगी आने वाले समय में। ट्रम्प ने ये भी कहा कि उन्होंने चाइना को वार्न किया है फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस इफ दे हैव, मतलब अगर वो आने वाले समय में प्रूफ हो गया कि दिस इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना एंड इसके पीछे चाइना का एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है? उन्होंने ये भी कहा वायरस इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड एट लैब्स एंड डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैज़ बीन गिवन बाय चाइना। यहाँ पे वायरस को लैब में बनाया और फिर वो कंट्रोल नहीं हुआ, तो उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स दिए गए कि बैट के द्वारा हुआ और किसी मीट बाज़ार में हुआ, मीट मार्केट में। तो ये मतलब ये बहुत ही वेग टाइप के डेफिनिशंस हैं या वेग टाइप के एक्सक्यूज़ेज़ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इफ चाइना परमिट्स तो यूएस क्या करेगा, एक प्रोब लॉन्च करेगा चाइना में, और वहाँ पता लगाएगा कि बेसिकली किसकी वजह से हुआ, और जो भी लोग अकाउंटेबल होंगे या जो भी लोग पकड़े जाएँगे, तो उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा ग्रेव पेनल्टीज़ या फिर रिपरकशंस आने वाले समय में देखने होंगे, ठीक है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो डेथ रेशियो है वो यहाँ 50,000 से ज़्यादा हो गया है यूएस, और यही कारण है, अगर आप कह सकते हैं ये अननेसेसरी के जो ब्लेम गेम्स है उसके इतना जो क्राउड बढ़ गया है या जितना हाइप चल रहा है उसका। क्योंकि अगर ये यूएस में इतनी डेथ्स नहीं होती, क्योंकि अब जिसके जो रिपरकशंस है वो सारी कंट्रीज़ ने देख लिए हैं, चाहे आप इटली हो, जापान, या फिर आप फ्रांस देख लें, ओके, जर्मनी और स्पेन। इसके बाद अब ये यूएस में बहुत ही घातक हो गया, आने वाले 1 साल के लिए वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया। तो ये जो रिपरकशंस है जस्ट बिकॉज़ इस पर्टिकुलर काउंट की वजह से आ रहे हैं, एंड आज भी एक ट्वीट आया है कि पर्टिकुलर एक-एक डेथ के लिए माइक पोम्पियो ने ये कहा है कि जो रिस्पॉन्सिबल हैं उसे उसकी मतलब ग्रेव पेनल्टीज़ देनी होगी आने वाले समय में। ओके फ्रेंड्स, तो देखेंगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन को आगे कितना ग्रेव होगा और आने वाले समय में क्या होगा। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, टिल वी मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो ऑन स्टे सेफ। ये जो ब्लेम गेम है इससे रिलेटेड मैंने कोशिश की कि आपको चीज़ें इजी वे में समझ में आए। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर दीजिए। कमेंट देने से पता चलता है कि मतलब हाउ वी आर एजिंग और हाउ वी आर प्रोसीडिंग इन अ राइट मैनर और नॉट, और आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, टिल वी मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो।